तो आज की वीडियो में अपन एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऑर्गेनाइज करवाती है जिसको, है ना। तो एआरएस के बारे में अपन आज प्रॉपर भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ना, और कौन कौन सा सिलेबस है उसका, कौन कौन सी सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफाइल क्या होती है जॉब की, ये सब चीज़ों की चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे, है ना। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आईसीएआर इसको कंडक्ट करवाता है ना। एक चीज़ और, ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपनी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ठीक है, कहीं भी तुम चेक इन कर लेना। तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने पीडीएफ बना दी, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ये ऐसे दिया गया है कि क्या उद्देश्य वगैरह है, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। बेसिकली एक साइंटिस्ट की पोस्ट है ना। अब देखो ये 3 चरण दिए गए एग्जाम के, इसके बारे में आने से पहले एक बार अपन इसकी योग्यता देख लेते कि तुम क्वालिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मतलब क्वालिफिकेशन है कि नहीं है तुम्हारी। तो एग्जाम को कौन कौन दे पाएगा, देखो सबसे पहले तो कुछ बच्चों के जिनके मास्टर डिग्री नहीं होती, तो वो क्या एआरएस दे सकते, क्या वो नहीं दे सकते, ठीक है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे विश्वविद्यालय से। फिर देखो अब इसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी ये सब स्पेसिफिक दे रखी है ना इनकी बातें। फिर एनिमल साइंसेज, इसमें भी वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस स्पेसिफिक दे रखी है ना। फिर हॉर्टिकल्चर, इसमें भी स्पेसिफिक दे रखी है ना। फिर एक्वाकल्चर वगैरह, फिश वाली में इसमें भी अलग दी हुई है। फिर और प्लांट फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बोटनी वाली फील्ड्स, और एंटोमोलॉजी वाली भी दे सकती है, जो जूलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। एमएससी के बाद में अपन सेकंड पेपर चूज करते हैं इसको सेकंड ईयर में, है ना। तो ये तो थी कुछ सब्जेक्ट, इसको एक बार ढंग से देख लेना पॉज करके कि तुम्हारी सब्जेक्ट इसमें है कि नहीं है ना। अब देखो इसके बाद में हाँ, ये तो ये लिखा हुआ है कि सेम ये जो है ना सीक्वेंस सब्जेक्ट है, ये मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एनवायरमेंट है तो मैंने भी जूलॉजी थी, ऐसे नहीं होगा। एंटोमोलॉजी वाला ही है ना, मैं जूलॉजी वालों की बात कर रहा हूँ। बाकी सब एक बार रिलेट कर लेना, कोई दिक्कत है तो मैसेज कर देना। फिर देखो फिर इसके बाद में इसकी एज लिमिट की, हाँ एक चीज, एक क्वेश्चन और आता है कि जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट होते हैं ना, वो दे सकते हैं क्या इस एग्जाम को, वो दे सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है कि जब एग्जाम, जब ये सब चीजें हो जाएगी, डॉक्यूमेंट जमा करने का टाइम आएगा, तब आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना। तब तक तो हो ही जाती है, क्योंकि इतना समय तो लग ही जाता है। फिर देखो एज लिमिट क्या क्या होनी चाहिए, 21 ईयर, तो ये तो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया है एज का ना। और मैक्सिमम है 35 प्लस एसटी और एससी को थोड़ी सी छूट मिल जाती है 5 सालों की, है ना। और एक और मुख्य बात, आप इंडिया के आदमी होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट ही है यार। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले एग्जाम होती है प्री, ठीक है, प्री एग्जाम होती है सबसे पहले। फिर होती है मेंस, और फिर होता है इंटरव्यू। जैसे आईएएस वगैरह की एग्जाम होती है ना, सिमिलर पैटर्न है इसका। अब थोड़ा इसको ऊपर ले आते हैं, अब इन चरणों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव प्री एग्जाम होती है, 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 घंटे का पेपर होता है आपका, 150 मार्क्स का होता है, ठीक है, इस पीडीएफ में दे ही रखा है। और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, ठीक है, और इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते, ठीक है। बाकी मेंस, प्री तो हो गई, अब आती है मेंस। प्री क्वालिफाई करने वाले मेंस देंगे, आईएएस वाला सिस्टम, सबको पता है ये चीज, है ना। मेंस में क्या होगा, जैसे ये क्या, एग्रीकल्चर और संबंधित विषयों पर सिलेबस क्या है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। मतलब कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ भी ऐसा है। और इसका समय कितना है, 3 घंटे, ठीक है। फोकस सब्जेक्ट को डीप में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तभी तो यार एमएससी करके आए हो। सीधी सी बेसिक सी बात है, सब्जेक्ट का बेस मतलब डीप लेवल तो आना ही चाहिए आपको, है ना। डीप लेवल पूछ लिया, चलो ठीक है, यहाँ भी हो गया। अब लास्ट स्टेज, इसके बाद में आप एक साइंटिस्ट बन जाओगे यार इसमें, है ना। अब देखो वाइवा होगा आपका,
ठीक है, 60 नंबर का वाइवा होगा आपका। सब्जेक्ट नॉलेज और आपका व्यक्तित्व की भाई पब्लिक डीलिंग कैसी है आपकी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है ना, ये सब सब्जेक्ट के नॉलेज के अलावा ये भी ध्यान में होना चाहिए पूरा। ये तो सब देखो आजकल मॉक टेस्ट वगैरह, इंटरव्यूज की ट्रेनिंग वगैरह सब होती है। तो कुल मिला के सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये, पहले प्री होगा तुम्हारा, फिर प्री में क्वालिफाई करने वाले मेंस देंगे, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। बस ये एक पूरा इसका सीक्वेंस है ना। ये बातें तो अपन ने यहाँ तक कर ली। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, ठीक है, कि भाई काम क्या होता है एआरएस का, एआरएस साइंटिस्ट का। तो देखो सिंपली जो भी आईसीआर के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह आते हैं, जो केवीकेएस आते हैं, रिसर्च सेंटर्स आते हैं, उनमें आपको एक तरीके से वहां पर आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है, वहां पर आपका काम होगा। अब काम क्या क्या होगा आपका, तो काम देखो, नई कृषि तकनीकों और प्रथाओं का अनुसंधान, नई नई कृषि की तकनीकें भाई, कि ये कोई गैजेट है नया, या फिर कोई रसायन केमिस्ट्री, मतलब कोई इंसेक्ट का अपन यूज कर रहे हैं, मतलब काफी तरीके होते हैं ना, वो तो करोगे तब पता लगेगा ना। फिर किसानों की समस्याओं का समाधान करना, गांव में गए, कोई किसान है, राम सिंह नाम है उनका, उनसे बात कर रहे हैं कि आप फसलों को कुछ इस तरीके से करो, इन कीटनाशकों का उपयोग ना ही करो, मतलब कम से कम ऑर्गेनिक खेती वगैरह, ऐसे काफी आइडियाज है ना। फिर कृषि उत्पादकता और संसाधन प्रबंधन में सुधार, ये सब चीजें, मतलब कृषि को लेकर एग्रीकल्चर, बेसिकली एआरएस एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा फोकस है। तो बस ये सब चीजें, और लैब रिसर्च में भी आपका काम हो सकता है, फील्ड वर्क भी हो सकता है, और वर्कशॉप्स भी होती है, कुछ भी आपका कोई भी डिपार्टमेंट में आपका काम हो सकता है ना। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि ये सब तो चलो सिलेबस हो गया, पढ़ लिया। देखो सिलेबस की मैं अलग वीडियो बना दूंगा ना, इसमें मैंने सिलेबस नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। सैलरी क्या क्या होती है, मुद्दे की बात तो यही है। सैलरी तुम्हारा देखो, पे स्केल क्या होता है, 57,000 से लेकर 2 लाख तक हो जाता है, प्लस HRA DA वगैरह ये सब मिलते हैं ना। अब देख रहे हो 57 से लेकर 2 लाख तक, मतलब एक अच्छी रेंज है, मतलब बहुत शानदार नौकरी कहने का मतलब है ना, सैलरी से पता लग रहा है ये चीज। फिर देखो, और साथ में देश का भला करने का मौका मिलेगा कृषि में हेल्प करके, है ना। फिर देखो अब अप्लाई कैसे करना है, ई मित्र पे चले जाना, अप्लाई हो जाएगा। यदि खुद से करना है तो कैसे करना है, देखो इस वेबसाइट पे जाना है, सिंपली ये रही, यहाँ पर जाओगे, फिर एप्लीकेशन वो आप फॉर्म आ जाएगा, वहां पर आपकी फीस क्या क्या होती है, जनरल की 500, ओबीसी की 250 और ST SC PWD की 100 रुपए, है ना। फिर एडमिट कार्ड इसका 2 से 3 सप्ताह के अंदर आ जाता है। तो एक सीधी सी बात है, इस साइट को विजिट करते रहो। यदि विजिट भी नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोटिफिकेशन अपन डालते रहते हैं, है ना। बाकी फिर भी वेबसाइट तो विजिट करनी ही चाहिए। बाकी देखो इसमें आईसीआर और भी वैकेंसी करवाता है, पता है तुमको, सिर्फ ARS ही नहीं है। ARS तो मास्टर्स वालों के लिए, BSc वालों के लिए भी है, और 12th वालों के लिए भी है। देखो 12th क्लास वाले भी आईसीआर के थ्रू एग्जाम दे सकते, ठीक है, और BSc वाले भी आईसीआर के थ्रू एग्जाम दे सकते, और मास्टर्स के लिए तो मैंने ARS वाली तुमको बताई है, क्लियर। ये देखो जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, LDC वगैरह, है ना, प्रशासनिक सेवाओं में SRF, JRF, SMS, SSS, AAO, ठीक है, असिस्टेंट, और ये प्रोजेक्ट एसोसिएट वगैरह, लैब टेक्नीशियन वगैरह, ये मतलब काफी पोस्ट है इसमें। तो ये थी आईसीआर के थ्रू जो ARS की एग्जाम होती है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, उसके बारे में पूरी वीडियो। और इसके बाद में अपन बनाएंगे 12th वाली और BSc वालों के बच्चों के लिए, जो कि मैंने नीचे बताई थी तुमको। देखो ये वाली जो भी है, इन सब के बारे में अपन, अब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको सब वैकेंसी के बारे में पता लगता रहेगा। बिकॉज अधिकतर बच्चों को वैकेंसी का नहीं पता होता है ना, तो वो कर लेना आप सिंपली। और बाकी टेलीग्राम तो ज्वाइन करना भूलना ही मत, ठीक है, चलो।